हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन और मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग में बात कर रहा हूं जनरल शंकर प्रसाद से, जो 82 वर्ष की उम्र क्रॉस कर चुके हैं। इंडियन आर्मी के बहुत ही वेल नोन रिस्पेक्टेड कमांडर्स में से हैं। और अब आपसे मैं अगली बात, मेरा सवाल जो है आपसे मुखातिब वो ये है कि आपने ज़िक्र किया था कि ह्यूमन रिलेशंस, क्योंकि अल्टीमेटली फ़ौज पूरी ह्यूमन बीइंग्स पर आधारित है, तो इसलिए ह्यूमन रिलेशंस की जानकारी, उनका सही इस्तेमाल अहम माने रखता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने पहला सवाल जो बताया जब आप 2IC थे 71 की लड़ाई में, और उसके बाद आप बटालियन से और सीनियर कमांडर हो गए, तो उस वक्त डायरेक्ट ह्यूमन की कमांड नहीं होती, हालांकि हमेशा आप हर स्टेज पर ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आप जब अपना एपेक्स पर पहुँचे और 10 कोर के आप कमांडर थे, तो क्या उस वक्त का कोई किस्सा आपको याद हो जिसका आप उल्लेख करना चाहें, जिसमें ये बात फिर सामने आए कि ह्यूमन रिलेशंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और इंटरैक्शन, इनका क्या असर है? नरेंद्र, ये बड़ा अजीब और गरीब सिचुएशन है। एज ए कोर कमांडर, जैसे आपने कहा कि डायरेक्ट कांटेक्ट ट्रूप से बातचीत का तो नहीं होता है, होता भी है थोड़ा बहुत, पर इतना इंटीमेट कम हो जाता है। जी हाँ। एक केस आया, और जब कोर कमांडर के पास एक केस जाता है ना जी, तो उस केस की बहुत छानबीन होती है। आप तो लीगल आदमी हैं जी। किसी व्यक्ति ने, एक मेजर ने गलत कुछ किया, एक मेजर थे इंजीनियर रेजिमेंट के, वो पोस्टेड थे अपनी रेजिमेंट के साथ मेरठ में, आई बेग योर पार्डन, सॉरी, वो पोस्टेड थे समवेयर इन ईस्ट में, इन 33 कोर। जी हाँ। पर उसकी फैमिली और पेरेंट्स थे मेरठ में। ये साहब कुछ बीमार हो गए, मेजर साहब, तो ये दिल्ली हॉस्पिटल में एडमिट थे, बेस हॉस्पिटल में भर्ती थे अपने इलाज के लिए। और इनके पिताजी मेरठ में थे, वो भी बेचारे सीनियर एज के होंगे, वो भी कुछ बीमार से थे। तो इन मेजर साहब को जब हॉस्पिटल से ठीक हो गए, डिस्चार्ज किया, तो हॉस्पिटल ने इनसे कहा कि आपका मूवमेंट ऑर्डर ये है, आप अपनी यूनिट में जाइए जो सिलीगुड़ी के पास है। उसका मूवमेंट ऑर्डर और वारंट दे दिया। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कमांडेंट से और लोगों से बेस हॉस्पिटल में, भाई मुझे हफ्ते भर की छुट्टी दे दो जाने से पहले, पिताजी मेरठ में बीमार हैं, मैं उनसे मिल के जाना चाहता हूँ, पता नहीं वो कितना रहेंगे नहीं रहेंगे। माना नहीं कोई, मूवमेंट ऑर्डर पकड़ा दिया। और जो फौज का कायदा है उसके मुताबिक उन्होंने कहा जी ये तो हम आपको छुट्टी, यहाँ घर जाने के हम तो ऑर्डर है कि आपको यूनिट में भेजेंगे, यूनिट से छुट्टी लेके आप आ जाना। इन्होंने रूल तोड़ दिया और ये उस यूनिट में नहीं गए, मेरठ चले गए। और 15-20 दिन के लिए गायब, एब्सेंट विदाउट लीव। इनकी चार्जशीट बनी जी, एब्सेंट विदाउट लीव, क्योंकि फौज का डिसिप्लिन तोड़ा। आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। कोर्ट मार्शल हुआ जी। कोर्ट मार्शल में चलते चलते उन्होंने बेचारे ने कई जगह एक लेवल्स पे अपनी सफाई दी, नहीं माने लोग। कोर्ट मार्शल ने इनको कुछ 6 मंथ यानी 1 ईयर ऐसा कुछ सज़ा दे दी, सीनियरिटी की सज़ा दे दी। कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स आपको तो पता ही आती हैं। फिर से एक वो क्या कहलाता है उसको, अप्रूविंग कन्फर्मेशन के लिए। कॉन्फर्मेशन से पहले जब कोर कमांडर को पुटअप होगी तो जैग बीट पर कुछ कमेंट लिखता है। जैग आपके नीचे स्टाफ में होता है, वो कुछ कमेंट लिखेगा। जी हाँ। उसके ऊपर को ब्रिगेडम होगा, वो भी कुछ लिखेगा, चीफ ऑफ स्टाफ। उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ भी लिखेगा। और अब कोर कमांडर के सामने फाइनल आ जाएगा जी। मिनट शीट साइड में लगी होगी
कि दिस हैपेंड, जब पूरी डिटेल लिखी होगी, जैग ने भी लिखा होगा, पूरा उसकी डिटेल होगी, और लीगली अप्रोप्रिएट ये, यू आर द कॉम्पिटेंट टू अप्रूव इट। जैग ने लिख दिया, आपके जैसे जैग ने कर करके मेरे पास आ गई। काम था सिर्फ 1 मिनट का जी। फाइल मेरे सामने आई, मुझे उसको मिनट शीट को पढ़ के साइन करके आउट कर देना चाहिए था। पर मुझे लगा यार कि ये एक मेजर है, इंजीनियर्स का पढ़ा लिखा आदमी है, कुछ तो वजह होगी, ये क्यों वर्षे किया इसने लिए, क्यों इसने हरकत की ऐसी। तो मैंने एडीसी से कहा कि ज़रा इसको मेरे पास बुलाइए कल। सर वो तो मेरठ में, मैंने मेरठ से बुला लो, क्या है। मेरठ से वो अगले दिन आ गए, पेशी हुई सीधा 1-to-1 टू कोर कमांडर। जी मेजर साहब खड़े हैं मेरे दफ्तर में, मैं बैठा हूँ। जी। मैंने कहा दिस इज़ व्हाट हैपेंड, दिस इज़ व्हाट हैपेंड, दिस इज़ व्हाट हैपेंड, हैव यू एनीथिंग टू से इन डिफेंस? नो सर। तुमको पनिशमेंट मिलेगी ये? जी। यस सर। ऐसे कुछ तो बोलो तुम डिफेंस में अपनी, कैसे हो गया ऐसे? नहीं सर मैंने बहुत बोला, ठीक है सर मुझे सज़ा दीजिए, मेरे को ख़त्म कीजिए किस्से को, वट एवर पनिशमेंट यू गिविंग आई विल टेक इट। मैंने कहा ना, आप बैठ जाइए यहाँ, मुझे बताइए कि क्या हुआ क्या। यू वॉन्टेड टू रीड हिज माइंड। पुरसा साहब इतना फोर्स कर रहे तो बता देता हूँ। सर मैं मेरठ गया, पिताजी बहुत बीमार थे, वो सिर्फ जिंदा रह रहे थे मुझे देखने के लिए। मैंने जाके उनका हाथ पकड़ा, उनका स्वर्गवास हो गया। Oh God. हम हिंदू हैं सर, हमें उनकी क्रिया करनी थी, 14 दिन का करना था। हमारे जो रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, 21 दिन के बाद में वापस चला गया यूनिट में। जितना मेरा एज अ सन माई कमिटमेंट टू माई लेट फादर। मैंने सोचा भाई ये तो एक तरह से बड़ा जेन्युइन केस है जी। सो मैंने कहा आई डू नॉट अप्रूव दिस प्रोसीडिंग्स। जी। जैग आ गया, ब्रिगेडम आ गए, अरे सर आप नहीं कर सकते ये भाई, ये तो सारा प्रोसीजर हो रखा है, लीगली अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। जैग कह रहा सर आप ये कर ही नहीं सकते। मैंने कहा कि नहीं कर सकते तो फिर आप ही साइन कर दो ना। अगर मेरे साइन की ज़रूरत क्या है फिर इसमें, आई हैव सम एप्लीकेशन ऑफ माइंड। बिल्कुल, जिम्मेदारी, अख्तियार है, पावर है। जैक कह रहा सर हम लोगों ने देख तो लिया, आप ही का कोई दोस्त था वहाँ। मैंने कहा नहीं भैया तो मेरे हाथ से तो नहीं होगा, इसका रास्ता बताइए जैक साहब। उसने कहा फिर इसका रास्ता ये है सर कि आप एक अपने हाथ से स्पीकिंग ऑर्डर लिखिए। ये स्पीकिंग ऑर्डर क्या होता है भाई, हमने जैक से पूछा। बोला सर जिस वजह से आप इसको अप्रूव नहीं कर रहे उसको पूरे अपने हाथ से लिख दीजिए। मैंने कहा ठीक है आप लोग जाइए। नीलेंद्र मैंने 1 पेज का स्पीकिंग ऑर्डर लिखा। स्पीकिंग ऑर्डर का नाम ही पहली दफ़ा सुना था जी। आपने तो बहुत स्पीकिंग ऑर्डर देखे होंगे। एंड आई सेड दिस इज द स्टोरी, आई डू नॉट थिंक दिस चैप नीड्स टू बी डेल्ट इन दिस मैनर। बहुत खूब, बहुत खूब। हुआ क्या जी। मेरे रिटायरमेंट के बाद अभी कुछ 4-5 साल पहले मैं आर्मी गोल्फ कोर्स में गोल्फ खेल रहा था। जी। एक व्यक्ति मेरे बगल से निकला, जी। बोले मुझे गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। वो भी चले गए, मैं भी चला गया। अब कितने लोग गुड मॉर्निंग बोल देते हैं क्या उसमें। 8वें होल पे फिर वो मेरे पास से निकला और इस बार उसने ऐसे कहा गुड मॉर्निंग सर। तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। मैंने कहा भाई अब बुढ़े हो गए पे नहीं पहचान पा रहे। सर मैं वही मेजर हूँ जिसको आपने वहाँ किया था, आज मैं ब्रिगेडियर हूँ। कमाल। देखिए ये ह्यूमन रिलेशनशिप का ये बहुत एक शानदार नमूना है कि नॉर्मल कोई कमांडर शायद ये काम नहीं करता, लेकिन आपने उस ह्यूमन माइंड को पढ़ने की कोशिश की और उसके बाद आपने अपनी कॉन्शियंस की आवाज़ को सुना और जो एक्शन लिया। ये शायद बहुत ऑफिसर्स के लिए और जैग वालों के लिए और बाकी कमांडर्स के लिए भी एक केस स्टडी होगी। बहुत अच्छा। हमारी बातचीत इसी तरह जारी रहेगी, देखते रहिए।